हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति योर मैथ्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल से मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आपके तीन टाइप के होते हैं: इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखेंगे कि कौन से फंक्शन में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, और कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे कि एक लाइन में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, कौन से फंक्शन होते हैं जिनके ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज कर सकते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये मेथड हम दो टाइप के फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है कि आपके पास फंक्शन प्रेजेंट है और फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन प्रेजेंट है और उसका डेरिवेटिव भी वही प्रेजेंट है, तब हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन में हो, हमारे पास फंक्शन डिवाइडेड बाय कुछ इस फॉर्म में भी हो सकता है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन है, न्यूमरेटर में हमारे पास उसका क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। सिमिलरली आप एक तरीके, जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन प्रेजेंट है और फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तभी हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट यूज है कि जब ऐसा कुछ प्रेजेंट हो कि फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तब हम इस सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। दूसरा वे क्या है, अगर सपोज करो हमारे पास कोई एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन प्रेजेंट है, बट वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है कि अगर हम हमारे पास उसकी कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में देखें, जो हमारे स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, फार्मूलाज हैं, उस वे में अगर हम उसको किसी तरीके से कन्वर्ट कर सके, रिफॉर्म कर सके उसको, तो हम उसको फार्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। बेसिकली क्या है कि कन्वर्ट करते हैं, हम इसको कन्वर्ट कह सकते हैं। कन्वर्ट इज नॉट अ right word to use, but we can say that convert into a format of our formulas, we can say that, right? देखते हैं इसको, इसके एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन क्या कहता है कि हमें इंटीग्रेट करना है sin mx into dx को, राइट? अब हमें ये चीज पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है कि sin x into dx का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस cos x प्लस c होता है, राइट? वी नो दैट, बट हमें ये नहीं पता कि ये sin mx को हमें कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर हम इस फंक्शन को कुछ ही तरीके से सब्स्टिट्यूट करके, कुछ एक वेरिएबल के थ्रू सब्स्टिट्यूट करके अगर इस फॉर्मेट में ले आते हैं हमारे सो हम इस फंक्शन को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर हम इसे कन्वर्ट कर दे इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। सो अगर हम इस mx को t सब्स्टिट्यूट कर दे किसी एक वेरिएबल से, सपोज हमने t से सब्स्टिट्यूट कर दिया इसे, तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट क्यों करें, सॉरी, इसे हम डिफरेंशिएट करें, अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों डिफरेंशिएट करें, क्योंकि अगर हम इसे t बना रहे हैं, तो हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये फंक्शन जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो वेरिएबल की फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू जो है t की फॉर्म में ही इंटीग्रेट करना चाहिए हमें, सेम वेरिएबल के साथ। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, dx, तो हम dx को dt में कन्वर्ट करेंगे। सो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें m कांस्टेंट है, dx इज इक्वल टू dt, x का डेरिवेटिव 1 होगा, इज इक्वल टू dt बाई dx, तो dx को हम इधर ले आए, तो dx इज इक्वल टू आपके पास क्या हुआ, dt बाय m, राइट? सो अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूं इस हमारे ओरिजिनल फंक्शन में, यानी कि हम यहाँ पर sin mx की जगह पे t लिख देते हैं और dx की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं dt बाय m, राइट? कर सकते हैं। अब अगर हम इस फंक्शन को हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, m कांस्टेंट है, हम बाहर ले लेते हैं, राइट? इट्स अ कांस्टेंट, इट्स बिकम sin t डॉट dt।
अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मेट में बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं साइन एक्स की जगह पे माइनस कॉस टी प्लस सी, राइट। सो क्या हमारा ये आंसर हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है ये टी की फॉर्म में है, हमारा सॉल्यूशन टी की फॉर्म में नहीं हो सकता क्योंकि ये हमने अज्यूम किया है, राइट। सो कभी भी हम सॉल्यूशन जो हमने लेट किया है या अज्यूम किया है उसमें नहीं रख सकते, तो टी की जो ओरिजिनल वैल्यू है हम वहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हो गया एम एक्स प्लस सी। सो दिस इज आवर solution minus cos mx by m plus c. So ये आपका क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ sin mx is equal to minus cos mx by m plus c। ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन का पहला टाइप कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन गिवन है जो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, फॉर्म जिसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सके, तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं कुछ एक वेरिएबल में सो दैट हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके, राइट। नेक्स्ट हमारा है कि दूसरा फॉर्मेट हमारा क्या है कि अगर मेरे पास फंक्शन प्रेजेंट है, क्या है, फंक्शन प्रेजेंट है एंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं कि fx जो हमारा फंक्शन है उसे हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखें बच्चे, तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन प्रेजेंट है और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। ये आपका फंक्शन fx है और इसका डेरिवेटिव f' यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर दें और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं फिर विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं, x कर रहे हैं, और अगर हमने यहाँ पर कुछ अदर वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट किया है तो उस dx की जगह पे हमें dt लाना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट फंक्शन जिसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसे हम dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, राइट। सो हमने जब इसे हमने डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t है, तो हमने जिसे डिफरेंशिएट किया तो इट विल बिकम 2x इंटू में dx इज इक्वल टू dt, राइट। सो हमारे पास यहाँ पर आ गया 2x डॉट dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फंक्शन में, 2x डॉट dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं, राइट। अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने t लेट किया। अगर हम इसे देखें, अब हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। वी नो दैट कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x प्लस c, राइट। सो हम यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पर आएगा log mod t प्लस c, राइट। सो log t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। सो अगर हम देखें तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, राइट। सिमिलरली हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि ये फंक्शन हमारे जो एक और फंक्शन गिवन है, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में अंडर रूट x प्लस x प्लस 2, राइट। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर भी हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, 1x प्लस 2 को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। तो x की वैल्यू, क्योंकि जब हम इसे t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर कुछ एक x रह गया, तो अगर हम यहाँ पर इसे यहाँ देखें तो 1t माइनस 2 x की वैल्यू हो गई, राइट। ये हमने क्यों किया, क्योंकि अभी देखिए, अब x की जगह पे आप क्या लिखोगे, t माइनस 2, राइट, और अंडर रूट t हो गया। अब क्या यहाँ पर हमारा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो सकता है, हमें तो बस एक ही फॉर्मूला पता है। इस जगह पे जो यूज हो सकता है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है बच्चे, xn का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ xn क्या होता है, xn प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। इस फॉर्मूले को हम कैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं, देखते हैं। देखिए अब मैं अगर इस t को अंडर रूट t को हम 1/2 लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू dt बच्चे साथ में चल ही रहा है ये हमारे पास, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या,
यहाँ पर आपका ये हमें से अभी dt हमने यहाँ पर कैसे हुआ, जब हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। दैट्स वाई यहाँ dx चल रहा है, dx की जगह हमने डायरेक्ट dt लिख दिया, राइट। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, अगेन 2 इंटू में हाफ 1/2 ब्रैकेट में dt, राइट। अब ये वैल्यू हो गई आपकी क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 माइनस 2 बाहर आ गया, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू dt। आप इजीली आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे सेम फार्मूला xn लगाएंगे, 1 प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वैल्यू को, राइट। इस वैल्यू को हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, ये हो जाएगा आपके पास t इंटीग्रेशन ऑफ xn है तो t 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस c, हम कंबाइन c लिख देंगे इसलिए यहाँ पर 2 t हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं, जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 2/5 t 5/2 माइनस यहाँ पर आएगा 4/3 t 3/2 प्लस c। अब क्योंकि हम t में नहीं छोड़ेंगे सॉल्यूशन को, हमारे एक्चुअल सॉल्यूशन में छोड़ेंगे तो t की वैल्यू क्या है, x प्लस 2, तो 2/5 2 प्लस x प्लस 2 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 3/2 प्लस c। दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर दिस फंक्शन, राइट। अब हम कुछ ट्रिक्स देखते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की। ये तो हम अपने लॉन्ग मेथड से यूज करके कि लेट करेंगे, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हमको सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर आप सीबीएसई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आपको यही कॉन्सेप्ट पूरा लॉन्ग मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो हम इन शॉर्टकट मेथड को यूज कर सकते हैं। देखिए शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ कोई एक फंक्शन इन डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है आपके पास कुछ ऐसे, तो उसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, हमने लास्ट अभी क्वेश्चन किया था 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वी नो दैट ये फंक्शन का फॉर्मेट किया है, ये हमारे पास ऊपर उसका डेरिवेटिव है और नीचे हमारे पास फंक्शन है, तो इसका हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एफ एक्स, लॉग ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अभी हमने यही क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से भी किया था, तब भी हमारा सॉल्यूशन बच्चे देखिए वही आया था, लॉग मोड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, राइट। सिमिलरली अगर हम इस फंक्शन का करें इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, तो हमारे पास क्या फंक्शन होगा, हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा क्या, लॉग ऑफ मोड ऑफ 10x प्लस सी, राइट, है ना अच्छी ट्रिक। चलिए दूसरी ट्रिक पे मूव करते हैं। दूसरी ट्रिक क्या है, अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ एक्स फंक्शन, तो हमारे पास उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी, राइट। सो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए फंक्शन हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एफ एक्स है और उसकी पावर एन, एन क्या है पावर यहाँ पर 3 है और इंटू एफ डैश है। देखिए 1 प्लस लॉग एक्स है, 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो देखिए ये 1 अपॉन एक्स आपका मौजूद है, इसे मैं 1 अपॉन एक्स लिख सकती हूँ, तो यानी कि डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, फंक्शन भी प्रेजेंट है, उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है यहाँ पर, राइट। सो अब जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कहता है कि फंक्शन का पावर एक प्लस कर दो, तो फंक्शन क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, पावर क्या थी 3 थी, तो पावर 1 कर दो डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, राइट, है ना इजी। चलो नेक्स्ट और देखते हैं, द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x cos x। अब हमें पता है साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, यानी कि फंक्शन में प्रेजेंट है, उसका डेरिवेटिव भी पावर क्या है यहाँ 4, n क्या है ये हमारे n है, तो फंक्शन क्या कहता है साइन पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो 5 sin x 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c, राइट, है इजी।
सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फंक्शन प्रेजेंट है, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, फंक्शन प्रेजेंट है, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो देखिए अब इसकी आप सोचोगे एफ एक्स जो है हमारा जो फंक्शन है उसका जो पावर है, यहाँ पर तो कोई पावर नहीं है, यस यहाँ पर पावर है 1। फंक्शन क्या है हमारा यहाँ पर, एफ एक्स फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सो मेरे पास फंक्शन भी है, उसका डेरिवेटिव भी है, और फंक्शन का हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स यानी कि साइन इनवर्स एक्स पावर 1, यानी कि पावर 1 हो गई, तो एक पावर थी एक और ऐड हो गई 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, राइट। चलिए आई होप आपको समझ आई होगी ट्रिक, इंटरेस्टिंग है। चलिए थर्ड नंबर ट्रिक पे मूव करते हैं। ट्रिक थर्ड क्या कहती है कि अगर आपके पास फंक्शन कुछ ऐसा है कि डिनोमिनेटर में √fx फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो आप क्या करो 2 टाइम्स ऑफ √fx प्लस सी कर दो। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फंक्शन fx है, यहाँ पर देखो ये फंक्शन हमारा fx है, इसका डेरिवेटिव ये प्रेजेंट है। अगर मैं fx इस फंक्शन का डेरिवेटिव करूं बच्चे, तो डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास 1 + 4x, राइट। सो यानी कि फंक्शन भी है, उसका डेरिवेटिव भी अंडर रूट में, तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ fx फंक्शन क्या है 1 + x + 2x square plus c. This is your integration of this function. I hope ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू।